सभी को अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में आए हैं। जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद हमसे कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, जिन गलतियों और त्रुटियों के कारण पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस पर यही चर्चा है कि जब हम अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद उठें तो हमें 4 चीज़ें करके उठना चाहिए ताकि पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो आइए जानें कि वो 4 चीज़ें क्या हैं जो हमें पूजा करने के बाद ज़रूर करनी चाहिए ताकि पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। मैं आपको शास्त्र प्रमाण दूँगा, हम पर विश्वास ना करें, शास्त्र पर विश्वास करें, शास्त्र प्रमाण पर विश्वास करें। तो आइए लेते हैं जानकारी। उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। तो दोस्तों, जब भी हम अपने घर में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी तीर्थ में कोई भी पूजन करें, तो पूजन के बाद, पूजन विश्राम पर, पूजन संपूर्ण होने पर हमें ये 4 चीज़ें करनी चाहिए। तो पहली चीज़ है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा हमेशा घड़ी की तरह करनी चाहिए, जैसे घड़ी चलती है। प्रदक्षिणा सदैव अपने दाहिने हाथ से प्रारंभ करना चाहिए और प्रदक्षिणा के विषय में हमारे शास्त्रों में अनेक-अनेक मत बताए गए हैं। हर देवता के लिए, हर देवी के लिए अलग-अलग परिक्रमाओं की संख्या निर्धारित की गई है। तो शास्त्र क्या कहता है, जानिए। एका चण्डयोरवे सप्त त्र्यस्कार्या विनायके हरेश्चेत स्त्रिय कर्तव्या शिवस्या आर्ध प्रदक्षिणा। कि दुर्गा की, यदि दुर्गा पूजा हम करें तो दुर्गा की पूजा के बाद एक प्रदक्षिणा हमें करनी चाहिए, एक परिक्रमा करनी चाहिए। गणपति की पूजा यदि हम करें तो हमें 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा यदि हम करें तो हमें 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और सूर्य की पूजा, जब सूर्य को हम जल दें, अर्घ्य दें, तो हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और जब बारी आती है भगवान शिव की पूजा की, तो शिवस्य आर्ध प्रदक्षिणा, शिव की आधी परिक्रमा होती है, आधी प्रदक्षिणा होती है। तो ये पहला कार्य है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा करने से क्या होता है, यानि कानि च पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रदक्षिणा जब हम करते हैं तो एक एक पद जब हम रखते हैं तो हमारे अनेक जन्म जन्मांतर तक के पापों का नाश होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है क्षमा प्रार्थना। हमने 1 घंटे की पूजा की, 2 घंटे की पूजा की, आधे घंटे की पूजा की, उस पूजा में हमसे जानबूझकर या अनजाने में कुछ न कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए, उन त्रुटियों से क्षमा मांगने के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना की जाती है। हमारे शास्त्रों में आया है, आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे। कि हे परमात्मा, मैंने जो कुछ आपको अर्पित किया वो सब आप ही का मुझे दिया हुआ था, आप ही का दिया हुआ मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। फिर भी इस छोटी सी पूजा में मुझसे जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती त्रुटि हो गई होगी, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्षमा प्रार्थना। तीसरे नंबर पर आता है साष्टांग प्रणाम। जब हम पूजा संपूर्ण करें तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए साष्टांग का विधान अलग अलग है। पुरुषों के लिए पूरे शरीर को भूमि पर लेटा करके और इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम का नियम नहीं है। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को केवल घुटने पर बैठ करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। यही साष्टांग
प्रणाम स्त्रियों को बताया गया है। तीसरे नंबर पर साष्टांग प्रणाम और चौथे नंबर पर बताया गया है अंत में समर्पण के कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् कि मन से बुद्धि से और कर्म से हे प्रभु मैं आपको समर्पित हूँ समर्पण हूँ मेरे समर्पण को आप स्वीकार करें। जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे करके भगवान को अंत में तीसरे पग में समर्पण के साथ स्वयं भगवान को समर्पित हो गए, ठीक उसी प्रकार से इस अच्छी भावना के साथ चौथे नंबर पर भगवान को समर्पण करना चाहिए। और जब ये चारों नियम कर लें दोस्तों तो अपने हाथ में सीधे हाथ में जल लेकर के अन्येन कृता अर्चेन श्री भगवतो हरिहर नारायण प्रियताम न ममा ऐसा कह करके भूमि में जल छोड़ना चाहिए और उस जल को लेकर के अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। क्यों वर्णन आता है तो लीजिए शास्त्र का प्रमाण मैं आपको देता हूं। यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तद जपम तन्मृदा लक्ष्य कुर्वित ललाटे तिलकाकृति। जिस स्थान पर हम पूजा करते हैं यदि उस स्थान पर प्रणाम करके वहां से जल लेकर हम अपने मस्तक पर तिलक ना करें तो पूजा का संपूर्ण फल इंद्र देवता ले जाते हैं। तो ये मैंने आपको 4 नियम बताए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन नियमों की कसौटी पर आप खरे उतरेंगे और अपनी पूजा का संपूर्ण फल आप स्वयं ही ग्रहण करेंगे। पूजा चाहे नित्य की हो, चाहे मास की हो, चाहे वर्ष की हो,